Hello everyone, this is Manmay. Welcome back to my YouTube channel and also welcome back to our series of lessons tenses. Right? I have already taught about simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous. Right? Today I am going to start past perfect tense. This lesson is all about past perfect tense. So, past perfect tense is an advanced tense, but it is not hard to listen. Okay, so the past perfect tense is sometimes called the past of past. हम इसको past of past भी बोलते हैं और वो क्यों बोलते हैं वो भी मैं क्लियर करवाऊंगी. राइट. So what happened first we express in past perfect means फ्यूचर में दो एक्शन हुआ हो, उसमें से जो एक्शन फर्स्ट हुआ हो वो हम पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं और जो सेकंड में जो एक्शन हुआ हो उसको हम बाद में जो एक्शन हुआ हो उसको हम सिंपल पास्ट में बोलते हैं. और पास्ट ऑफ पास्ट हम पास्ट परफेक्ट को क्यों बोलते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में माइनर सा डिफरेंस है. सिंपल पास्ट जो है समथिंग विच हैपन रिसेंटली इन द पास्ट. राइट. ये भी पास्ट में ये एक्शन हो जाता है बट थोड़ा सा पहले ही हुआ हो. ठीक है. बट पास्ट परफेक्ट जो है समथिंग विच हैपन मोर अर्लियर, बहुत पहले ही जो काम हो चुका है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. सो इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं. ठीक है. दोनों एक्शन पास्ट में होता है बट ये जो है हैपन इन द पास्ट, मतलब रिसेंटली इन द पास्ट. राइट. और ये जो है इट इज हैपन मोर अर्लियर, मतलब बहुत पहले ही ये काम हो चुका होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड माई हाउस. आई सोल्ड माई हाउस, मैं अपना घर जो है बेच दिया था. राइट. आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस. ठीक है. तो इधर क्या है, ऑलरेडी डिनोट द प्रीसीडिंग एक्शन, मतलब बहुत पहले ही ऑलरेडी जो वर्ड यूज हुआ है इससे हमें पता चलता है कि ये जो काम है बहुत पहले ही हो चुका है. मैं अपना घर जो है बहुत पहले ही बेच चुका था. ठीक है. आई हैड गॉन टू पटना बिफोर. राइट. बिफोर इज हेल्पिंग अस टू शो द प्रीसीडिंग एक्शन. राइट. तो बिफोर से हमें पता चलता है कि मैं पटना जो है बहुत पहले ही जा चुका था. ठीक है. और इसमें आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया था. राइट. तो ये बिफोर और ऑलरेडी जब यूज होता है इससे पता चलता है कि जो ये एक्शन है बहुत पहले ही हो चुका होता है. तो कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं. ठीक है. ये सब अगर लास्ट में आता है तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है. राइट. The past perfect tense describes a completed activity in the past. It is used to emphasize that an action was completed before another action took place. तो past perfect tense describes a completed activity. जो past में जो एक्टिविटी completed है उसको हम past perfect tense में describe करते हैं. It is used to emphasize that an action was completed before another action took place. ठीक है. दो एक्शन हुआ होता है पास्ट में. जो पहले जो एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं और उसके बाद जो एक्शन होता है हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, पास्ट, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म कैसे होता है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, जो भी है सब्जेक्ट. ठीक है. उसमें सब में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हेड यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. राइट. सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है. राइट. थर्ड फॉर्म आपका कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. देन ऑब्जेक्ट. राइट.
For example, John had baked a cake before you arrived. Right? अगर मैं John had baked a cake, मैं अगर ये बोलूँगी कि जॉन जो है एक केक बेक कर चुका था मीन्स इसमें हमें क्या लगता है, इनकम्प्लीट लगता है, कि हमें लगता है कि उसके बाद कुछ हुआ है। अगर हम खाली ऐसे बोल देंगे कि जॉन जो है वो एक केक बेक कर चुका था, ठीक है, तो उसमें हमें इनकम्प्लीट लगता है कि हाँ नहीं इसके बाद कुछ हुआ है एक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं, कभी भी नहीं बोलेंगे जॉन एक केक जो है वो बेक कर चुका था, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे कि जॉन जो है एक केक जो है बेक कर चुका है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका पास्ट फॉर्म है, कर चुका है, कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट में एक्शन शुरू होता है बट प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले ही फिनिश होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही फिनिश हो जाता है, राइट। तो दो एक्शन होता रहता है, जो एक्शन पहले हो जाता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में हम लिखते हैं। जॉन हैड बेक्ड ए केक बिफोर यू अराइव। आप पहुंचने मतलब तुम पहुंचने से पहले जॉन जो है वो केक बेक कर चुका था, राइट। तो पहले कौन सा काम खत्म हुआ है, जॉन जो है उसका केक का काम पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए जॉन हैड बेक्ड। देन यू अराइव्ड, अराइव का पास्ट टेंस अराइव्ड, सो ये सिंपल पास्ट में हुआ और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ। व्हेन वी अराइव्ड द फिल्म हैड स्टार्टेड, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी ये लाइन, खाली ये मैं बोलूंगी कि द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म जो है स्टार्ट हो चुका था। अगर मैं खाली बोलूंगी फिल्म स्टार्ट हो चुका था तो ये इनकम्प्लीट लगता है, उसी टाइम लगता है कि और कुछ काम उससे बाद में हुआ है, कुछ एक्शन जो है वो हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे थे उससे पहले ही फिल्म जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो पहले कौन सा काम हुआ है, फिल्म स्टार्ट होने का एक्शन हुआ है, तो इसलिए ये हुआ द फिल्म जो है वो सब्जेक्ट, देन हैड और स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, और व्हेन वी अराइव्ड उसके बाद हम पहुंचे थे, तो बाद में जो एक्शन होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, मैं जब स्टेशन में पहुंचा था ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ है, ट्रेन स्टार्ट होने का एक्शन। ट्रेन जो है पहले ही स्टार्ट हो गया था, मैं जब पहुंचा था स्टेशन में ट्रेन जो है वो पहले ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद कौन सा काम हुआ है, मैं पहुंचा था स्टेशन में, तो आई रीच्ड, आई हुआ सब्जेक्ट और रीच्ड का जो है पास्ट फॉर्म, रीच का पास्ट फॉर्म रीच्ड, राइट। तो देखो हम ये सब जो व्हेन, बिफोर, राइट, आफ्टर, ये सब कंजक्शंस भी यूज होता है। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, अगर दो एक्शन पास्ट में होता है, इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर। अगर दो एक्शन पास्ट में होता है तो उसमें क्या होता है, एक एक्शन पहले होता है और एक एक्शन बाद में होता है। The simple past is used in one clause and the past perfect is in the other, right? तो मैंने अभी जैसे ही बताया, जो फर्स्ट में जो एक्शन होता है, दो एक्शन होता रहता है जैसे होता है फर्स्ट में, उसमें से जो एक्शन पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो बाद में जो एक्शन होता है उसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। द एक्शन विच हैपेंड अर्लियर, जो एक्शन पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। द एक्शन विच हैपेंड लेटर, जो बाद में जो एक्शन होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं। समटाइम्स प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इज indicated by ever, just, recently, yet, already, so far,
till, by the time, before, after, etc. Right? Sometimes preceding actions is implied and is indicated by, means ये सब जो है वर्ड्स जब यूज होता है सेंटेंस में, हमें इससे पता चलता है जो है ये एक्शन है बहुत पहले ही हो चुका है. ठीक है. प्रीसीडिंग एक्शन मतलब बहुत पहले ही हो चुका है. जैसे मैंने इधर एग्जांपल दिया था ऑलरेडी और बिफोर लगा के कि आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस, में बहुत पहले ही अपना घर जो है बेच चुका था. ठीक है. तो ये सब वर्ड लगाने से हमें पता चल रहा है कि ये जो एक्शन है बहुत पहले ही हो चुका है और इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम. ठीक है. आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं अपना काम जो है बहुत पहले ही फिनिश कर चुका था. बिफोर ही केम, वो आने से पहले ही मैं अपना काम जो है फिनिश कर चुका था. राइट. सो बिफोर इज हेल्पिंग अस टू शो द प्रीसीडिंग एक्शन. राइट. बिफोर से हमें पता चलता है कि जो ये एक्शन है वो पहले हो चुका होता है. राइट. आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं अपना काम जो है बहुत पहले ही खत्म कर चुका था. ठीक है. तो ऑलरेडी डिनोट द प्रीसीडिंग एक्शन. राइट. सो these words again very important for time expression. These words again very important to express time या for time expression. right. ये जो है वर्ड्स, इससे हमें पता चलता है कि प्रीसीडिंग एक्शन के बारे में हमें पता चलता है और बहुत मतलब टाइम का एक्सप्रेस ये सब वर्ड करते हैं. Then this tense is also used as time expression with words like since, per, whole, all, though, out, etc. Right? ये भी, इससे भी हमें टाइम का पता चल रहा है. सिंस, फॉर, होल, अब मैंने सिंस फॉर का यूज आपको बताया था. फॉर जो होता है एक टाइम पीरियड होता है और सिंस जो होता है टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर यूज करते हैं और एग्जैक्ट टाइम सर्टेन टाइम से पहले हम सिंस यूज करते हैं. ऑल, होल, थो, आउट, एटसेट्रा. थो आउट, एटसेट्रा. राइट. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज एज टाइम एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नोन हिम फॉर 2 years. 2 years ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम फॉर यूज किए हैं. शी हैड नोन हिम, वो उनको बहुत पहले 2 साल से उनको जानती थी. ठीक है. आई हैड बीन इल फॉर 10 days, मैं 10 दिन से बीमार था. ठीक है. आई हैड बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है. जैसे बी का क्या होता है, वी, वाज, बीन होता है, तो बी का ये थर्ड फॉर्म है. आई हैड बीन इल फॉर 10 days, में 10 दिन से बीमार था. राइट. प्रेजेंट परफेक्ट में ये कैसे होता है, मैं 10 दिन से बीमार रही थी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जैसे बीमार आप 10 दिन पहले आपका हो गया स्टार्ट और अभी भी उसी मतलब थोड़ी देर पहले ही आप ठीक हुए हो, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं. ठीक है. पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विथ वर्ब्स सच एज वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड, एटसेट्रा. पास्ट परफेक्ट टेंस यूज विथ वर्ब्स, ये सब वर्ब से वर्ब में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है टू इंडिकेट दैट द एक्शन मेंशन्ड डिड नॉट टेक प्लेस. इससे क्या होता है, जो एक्शन इंडिकेट करते हैं हम, वो एक्शन हुआ नहीं होता है. ठीक है. वो बस जस्ट हम इमेजिन करते हैं. जैसे आई हैड वांटेड टू हेल्प माई ब्रदर बट कुडंट हेल्प. आई हैड वांटेड टू हेल्प माई ब्रदर, बट ये एक्शन जो नहीं हुआ होता है. ठीक है. मैं बस चाहता था कि मैं अपने भाई को हेल्प करूं, बट ये काम हुआ नहीं है. ठीक है. शी हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी. शी हैड होप्ड, वो होप किया था, वो आशा किया था कि वो मैं जो हूँ आई वुड सेंड हर मनी. ठीक है. वो
आशा की थी कि मैं उसको कुछ मनी भेजूं, ठीक है, जबकि मैंने भेजा नहीं, बट नॉट सेंट, ठीक है, बट वो मैंने भेजा नहीं, ठीक है। तो होप, वांट, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंट, ये सब में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मतलब कुछ चाहते हो या कुछ आशा किए थे या कुछ चाहते थे, बट वो एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस व्हेन द कंडीशंस वेर नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। कुछ कंडीशन में भी मतलब पास्ट में कुछ कंडीशन होता है और वो फुलफिल नहीं होता है, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो मुझे मिलती तो मैं कुछ उसको हेल्प कर सकता था, ठीक है, बट वो मिला नहीं, ठीक है। तो जस्ट आप कंडीशन, मतलब अगर वो मिलता तो मैं कुछ हेल्प करता, ना वो मिली ना मैंने हेल्प किया, ठीक है। इफ़ सी हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आती, आई वुड हैव गिवन हर गिफ्ट, मैं उसको एक गिफ्ट देती, ठीक है। ये कंडीशन, अगर वो आती, इफ जहाँ पर यूज होता है वो एक कंडीशन हो जाता है। अगर वो आती तो मैं उसको गिफ्ट देती, ठीक है, ना वो आई ना मैंने गिफ्ट दिया, राइट। तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। देखो इसमें और एक चीज मैं बताती हूँ। ही वॉश्ड हीज हैंड बिफोर ही एट, व्हेन ही बीट यू यू स्टार्टेड एब्यूज। ये जो मैंने दो एग्जाम्पल दिया हूँ, इसमें क्या है, अगर कोई दो एक्शन होता है इसमें भी, बट एक एक्शन के तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन हो जाता है, तो हम दोनों सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे, ठीक है। ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट, वो खाने से पहले हाथ धोया, मतलब तुरंत हाथ धोया और खाना खा लिया, ठीक है। व्हेन आई बीट यू ही स्टार्टेड एब्यूज, मैंने जैसे ही मारा वो गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें मतलब दो एक्शन होता है पास्ट में, बट जैसे एक एक्शन होते ही उसके तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वो सिंपल पास्ट में हम बोलते हैं, राइट। देन स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें कैसे होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। अगर हम दो एक्शन बताते हैं तो फर्स्ट जो एक्शन हो जाता है वो हम पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं, और उसके बाद जो सेकंड एक्शन होता है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फादर अराइव्ड हिम। राम उसके काम फिनिश कर चुका होता है जब उसके पापा घर में पहुंचे थे। देन सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जो है ये एक्शन बाद में हुआ है और ये एक्शन पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। राम कॉल्ड हिज फ्रेंड होम, राम ने उसके फ्रेंड को घर में बुलाया था। आफ्टर हिज फादर हैड गॉन, उसके पापा, मतलब कब बुलाया था, उसके पापा जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, ठीक है। तो उसके पापा पहले गए थे, उसके बाद फ्रेंड्स आए थे, ठीक है। देन नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट बॉट ए न्यू फोन। आई हैड जैसे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है, उसके बाद नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हैड ही बॉट ए न्यू फोन,
क्या वो एक न्यू फ़ोन खरीदा था? हैड आई सीन सच ए बिग बिल्डिंग? क्या मैंने एक सच में एक बिग बिल्डिंग देखा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें पहले हैडंट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसमें नॉट लगता है, हैडंट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हैडंट आई थॉट एन इंग्लिश, hadn't we played cricket, right? then WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड जैसे वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, वो WH वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, WH वर्ड पहले, देन हैड हेल्पिंग वर्ब जो है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वाई हैड राम ईटन ए मैंगो, हाउ हैड आई टॉट एन इंग्लिश, राइट? ये हो गया स्ट्रक्चर। ये देखो, मैं थोड़ा सा और फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अगर आपका प्रेजेंट टाइम है, ये आगे जो आएगा वो फ्यूचर है, और जो चला गया है वो पास्ट है। तो दो एक्शन होता है, एक 10 बजे एक्शन होता है, एक 9 बजे का एक्शन होता है, और 11 जो अभी बजा है, नाउ टाइम क्या है 11 बजे, और दो एक्शन होता है। अगर हम दोनों को अलग अलग से बोलेंगे कि मीटिंग जो है 9 बजे स्टार्ट हुआ था और मैं 10 बजे पहुंचा था, ठीक है? तो द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 o'clock, ठीक है? और हम लोग कब पहुंचे थे? 10 बजे। वी अराइव्ड एट 10, ठीक है? तो अगर हम अलग अलग से बोलना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे। अगर हम जैसे बोलेंगे कि हम पहुंचने से पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो गया था, तो पहुंचने से पहले हम बाद में पहुंचे थे और पहले क्या मीटिंग स्टार्ट हो गया था, तो जब मीटिंग स्टार्ट हुआ वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हम पहुंचे थे तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। व्हेन वी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड, राइट? क्योंकि पहले मीटिंग स्टार्ट हो गया था और बाद में हम पहुंचे थे। ये टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन से देखो, मतलब ये जो थोड़ा सा पहले जो काम हुआ है वो सिंपल पास्ट में, और उससे पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में हम बोलते हैं, ठीक है? तो समथिंग विच हैपन रिसेंटली इन द पास्ट वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, समथिंग विच हैपन मोर अर्लियर वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? सो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट हम बोलते हैं, राइट? दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका डाउट है या क्वेश्चन